क्या आप जानते हैं होठों पर पसीना क्यों नहीं आता? होठों पर कितनी परत होती है? आप अपने होठों को ज्यादा गुलाबी करने के लिए क्या करते हैं? फिंगरप्रिंट की तरह होठ के भी लिप्स प्रिंट होते हैं। मानव होठ लगभग 1 लाख पतली सूक्ष्म नसों तंत्रिकाओं से बने होते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। फैक्ट मिस्ट्री ने जारी की है ह्यूमन बॉडी फैक्ट सीरीज, एक अनोखी पहल। इंसान के शरीर के सबसे संवेदनशील अंग में से एक हमारा होठ है। वैसे तो हमारे शरीर के बारे में कई रोचक और अनकही बातें हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है। आज हम आपको होठों के बारे में कुछ रोचक बातें बताएंगे। क्या आप बिना होठ के अपने लिए खूबसूरत चेहरे और किसी महिला की मुस्कान की कल्पना कर सकते हैं? नहीं ना। हमारे होठ शरीर का बेहद ही अहम अंग है और इसका इस्तेमाल हम खाने, बोलने और चूमने के लिए करते हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण होठ हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है। आपने कभी ध्यान दिया कि होठों पर पसीना नहीं आता है? दरअसल हमारे होठों में पसीने की ग्रंथि नहीं होती है। इसी वजह से शरीर के अन्य हिस्सों की तुलना में हमारे होठ जल्दी सूखते हैं। जिस तरह से अलग अलग लोगों की फिंगरप्रिंट और आइरिस की प्रिंट अलग अलग होती है, ठीक उसी तरह हम सभी के होठों की प्रिंट भी अलग अलग होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगती है, आपके होठ पतले होने लगते हैं। इसका कारण यह है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारी बॉडी में कोलेजन एक प्रोटीन है जो लिप्स में बढ़ने वाले टिश्यू के लिए ज़रूरी है। इंसान के शरीर की त्वचा पर 16 परत होती हैं, जबकि होठों पर केवल 5 परत ही होती हैं, जिस वजह से वो हल्के लाल या गुलाबी दिखते हैं। कई लोगों के होठ टेढ़े मेढ़े होते हैं। ऐसा लकवा की वजह से होता है। इसका मतलब यह है कि होठों को भी लकवा मार सकता है। होठों के लकवे को फेशियल नर्व पैरालिसिस भी कहा जाता है। होठों में ऑर्बिकुलरिस ऑरिस नामक एक मसल होता है जिसका इस्तेमाल हम ब्रास और वुड वाइंड इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए करते हैं और इसी की सहायता से हम अपने होठों से सीटी भी मार पाते हैं। आप अपने होठों को ज़्यादा गुलाबी करने के लिए अनार, चुकंदर और टमाटर के रस को घरेलू उपाय के रूप में यूज कर सकते हैं। आप अपने होठों को मिलाए बिना इंग्लिश के 3 वर्ड बी, एम और पी नहीं बोल सकते हैं। चाहें तो अभी ट्राई करके देख सकते हैं और आप ये कर रहे हैं। आपके होठ आपके शरीर में पानी की कमी के बारे में भी बताते हैं। पर्याप्त मात्रा में शरीर में पानी नहीं होने पर होठ सूख जाते हैं। विटामिन बी की कमी के कारण होठ सूखने की समस्या होती है। इसके अलावा होठ फटने का सबसे बड़ा कारण आयरन, फोलेट की कमी का भी होना होता है। हमारे होठों पर करीब 10 लाख से भी ज़्यादा नर्व एंडिंग होती है और यही कारण से होठ स्पर्श, गर्म और ठंडे के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। विज्ञान की भाषा में ऊपरी होठ को लेबियम सुपीरियर ऑरिस तथा निचले होठ को लेबियम इन्फेरियस ऑरिस भी कहा जाता है। जिस हिस्से में होठ त्वचा के साथ मिलते हैं उस हिस्से को वर्मिलियन बॉर्डर कहते हैं। मगरमच्छ ही एक ऐसा स्तनधारी जीव है जिसके होठ नहीं होते हैं।
होंठ शरीर का इकलौता ऐसा भाग है जो बने तो हमारे शरीर के अंदर हैं, पर इसका फैलाव बाहर की ओर है। आपने गौर किया होगा कि हमारी नाक के बिल्कुल नीचे से होते हुए जो दो लकीरें होठों तक जाकर नाली जैसी बनी होती हैं, उसे फिल्ट्रम कहते हैं। मनुष्यों में होंठ स्पर्श संवेदी अंग होते हैं। यह पुरुष तथा नारी के अंतरंग समय में कामुकता बढ़ाने का काम भी करते हैं। कई नर्व एंडिंग होने की वजह से ही होंठ कामोत्तेजक अंग हैं। यही कारण है कि लिप्स किसिंग और इंटीमेस के समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक शोध के मुताबिक जिस महिला के होंठ लाल, पतले, चिकने, अच्छी आकृति वाली होते हैं, वो महिला स्वभाव से ज़्यादा सेक्सी तथा पति का प्यार पाने वाली होती है। आपके चेहरे पर तिल खूबसूरत दिखता है, पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिनके होंठ पर तिल होता है, वो लोग ज़्यादा कामुक स्वभाव के होते हैं। होठों का आकार पुरुषों और महिलाओं दोनों में सेक्सुअल अट्रैक्शन से जुड़ा है। एक अध्ययन के अनुसार महिलाएं ऐसे लोगों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती हैं जिनके होंठ मर्दाना होते हैं। होठों में किसी महिला के फर्टिलिटी पावर के बारे में भी जानकारी मिलती है। एक शोध के मुताबिक जब कोई महिला होंठ के पूरी तरह से अपने चरम स्तर पर और आंखें बड़ी होती हैं, तो उसमें एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा एक्टिव और पूर्णतया होता है। आप जान लें कि हम होठों से चूसना पैदा होने पर ही सीख जाते हैं। यह लगभग सभी स्तनधारियों के लिए सच है। आपके हथेलियों और तलवों के अलावा सिर्फ आपके लिप्स ही शरीर में त्वचा का ऐसा भाग है जहां बाल नहीं आते हैं। ऐसा माना जाता है कि वह लोग ज़्यादा रहस्यमयी होते हैं जिनके होंठ सामान्य से ज़्यादा अंदर धंसे होते हैं। सामान्य से अधिक बड़े होंठ वाले लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं, जबकि उभरे हुए होंठ वाले लोग दूसरों के मुकाबले ज़्यादा डरपोक माने जाते हैं। ये माना जाता है कि लाल और चिकने होंठ वाले लोग कला प्रिय और अच्छे स्वभाव के होते हैं, जबकि पतले होंठ वाले व्यक्ति दिखावा करने वाले होते हैं और वे दूसरों को हमेशा आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि किसिंग सबसे पहले इंडिया में ही शुरू हुई थी, जबकि ये यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में पूरी तरह से प्रतिबंधित थी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? क्या आपको लगता है ये वीडियो आपके साथ साथ आपके मित्रों, फैमिली मेम्बर्स को हेल्प कर सकता है? तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप पर जाइए, इसका लिंक उनके साथ शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा, उनके जीवन में खुशहाली आएगी और वो आपको थैंक यू कहेंगे। कहीं ना कहीं इससे मेरा भी छोटा सा मैसेज उन तक पहुंच जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।